सो लास्ट क्लास में हमने स्पैन ऑफ एस सीखा था। एस जहाँ पे कोई भी सबसेट है वेक्टर स्पेस का, तो हम स्पैन कैसे निकालते हैं उस सेट का, ये हमने देखा था। और उस स्पैन को हम सिंप्लीफाइड कैसे करते हैं वो भी हमने सीखा था। तो अभी तक कुछ क्वेश्चंस हमने ऐसे करे थे जिसमें हमें एस सेट गिवन होता था, लेकिन वो गिवन होता था इन R2, R3, R4 इस तरीके से। अब हम कुछ और वेक्टर स्पेस में भी वर्क करेंगे, जैसे कि वेक्टर स्पेस को Rn के अलावा भी काफ़ी सारे वेक्टर स्पेस हमने पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल हमने वो फैंसी पी वाला वेक्टर स्पेस पढ़ा था, हमने मैट्रिसेस वाला वेक्टर स्पेस पढ़ा था, हमने पोलिनोमियल्स वाला वेक्टर स्पेस पढ़ा था। तो वो सब वेक्टर स्पेस में भी स्पैन हम किस तरीके से फाइंड करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कर लिए थे और बाद के क्वेश्चन मैंने तुमसे कहा था कि करना एक बार, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रूव दैट द सेट एस स्पैन्स R3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये बोला गया है कि स्पैन ऑफ एस जो आएगा वो पूरा R3 आ जाएगा। मैंने तुम्हें बताया था कि ये डेफिनेशन होती है कि एस जो स्मॉल एस है वो स्पैन करेगा वेक्टर स्पेस को, अगर उसका स्पैनिंग सेट पूरा वो सेट बन जाता है, R3 बन जाता है, वेक्टर स्पेस बन जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। किया था ट्राई? चलो एक बार फिर भी देखते हैं क्या था इस क्वेश्चन में। तो स्पैन ऑफ एस मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे करना है। जितने भी वेक्टर्स हैं एस के अंदर उसको हमें रो बना के लिख देना है। तो यहाँ पर हमने इसको रो बना के लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद इसमें रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं। तो जो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन सुटेबल हैं वो हम लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो फर्स्ट एलिमेंट इज़ 1, तो यहाँ पर इसको तो 1 बनाने के लिए हमें काम करना नहीं है, ठीक है। ये 1 है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, उसके लिए ये ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। तो ये ऑपरेशंस उसने लगाए। उसके बाद यहाँ पे भी 1 है, तो इसको 1 बनाने के लिए काम करना नहीं है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो उसके लिए उसने ये ऑपरेशंस लगाए। तो इस तरीके से ऑपरेशंस लगा के, ऑपरेशन क्लियर है सबको? ऑपरेशंस में तो कोई डाउट नहीं? फिर उसने इसको 1 बनाया है, तुम देख सकते हो। देन उसके अबव जो एलिमेंट्स हैं उसको 0 बनाया है, ठीक है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स रिड्यूस हो गई है वो बन गई है एक तरह से आइडेंटिटी टाइप की मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब मैं इसको ए टाइम्स ऑफ स्पैन ऑफ एस क्या होता है, एक मिनट, सॉरी, स्पैन ऑफ एस क्या होता है? स्पैन ऑफ एस इज ए टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर प्लस बी टाइम्स ऑफ a times of this vector plus b times of this vector plus c times of this vector। और ए बी सी हमारे वेरी कर रहे होते हैं, लेकिन हमने इसको रिड्यूस कर लिया है रो एक्लन फॉर्म में। तो ए टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर, बी टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर प्लस सी टाइम्स ऑफ दिस वेक्टर। तो इसकी वजह से आ जाएगा हमारे पास ए बी सी, वेयर ए बी सी जो है वेरी कर रहे हैं रियल नंबर में। तो ये एक्चुअल में ये जो सेट है ये सेट बिल्डर फॉर्म है R3 की, ठीक है। तो ये R3 ही है एक्चुअल में। तो स्पैन ऑफ एस एस R3 आ गया, दैट मीन्स एस जो है वो पूरे R3 को स्पैन कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन में था कि वो कह रहा था कि डज नॉट स्पैन R3, तो उससे हम देखेंगे, हमने उसको भी सेम तरीके से लिखा। लास्ट में जब रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस हुआ तो आप देख सकते हो इस टाइप का आया। तो जब भी स्पैन R3 को कर रहा होगा तो जो लास्ट वाली रो एक्लन फॉर्म है वो आपकी आइडेंटिटी टाइप की आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो आइडेंटिटी नहीं आई है, तो ए टाइम्स ऑफ दिस और बी टाइम्स ऑफ दिस। तो आप देख सकते हो इसमें फॉर्म ऐसी आई है स्पैन ऑफ एस की। तो ये इसमें ये अभी जो ये एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखी हुई है ये मैं बताती हूँ, ये इसका क्या मतलब है बाद में बताऊंगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि स्पैन ऑफ एस जो है वो पूरा R3 नहीं है, ऐसा हम
कैसे कह सकते हैं, ऐसा हम ऐसे कह सकते हैं कि मैं जानबूझ के A1 ले लेती हूँ, B मैं 0 ले लेती हूँ जानबूझ के, और इसको कैलकुलेट करती हूँ और एक नंबर ऐसा चूज करती हूँ जो कि इसके इक्वल नहीं है। तो इसको पहले मैं कैलकुलेट करती हूँ, क्योंकि ए मैंने 1 लिया है तो ये हो गया -5A, ठीक है। बी 0 है तो ये 0 हो गया, तो ये -5 आ गया, ठीक है। तो मैं जानबूझ के इसमें यहाँ पर नंबर जो थर्ड एलिमेंट है वो मैं 0 ले लेती हूँ, तो सी एक तरह से मेरा 0 हो गया, ठीक है। तो जो आप देख सकते हो 1 0 0 एलिमेंट है R3 के अंदर है, लेकिन इसके पास नहीं है, ये एलिमेंट स्पैन के पास नहीं है। और स्पैन के पास क्यों नहीं है? बिकॉज मैंने चूज ही ऐसे किया है। स्पैन में इसको होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो फर्स्ट नंबर है, जो सेकंड नंबर है और जो थर्ड नंबर है उसमें कोई रिलेशनशिप दिया हुआ है। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर को तो हम चूज कर सकते हैं, ए और बी को, लेकिन जो थर्ड नंबर है वो ए और बी पे डिपेंड कर रहा है। तो उसको जानबूझ के मैंने डिफरेंट चूज किया है। मैंने ए और बी चूज कर लिए, आप कोई भी ए और बी चूज कर सकते हो, जैसे इन्होंने यहाँ पे चूज किया है। ए और बी इन्होंने ये चूज करे हैं और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक ये कैलकुलेट करा। और अब जो वेक्टर चूज करेंगे, ये वेक्टर चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में क्या आ रहा है, देखो -10 आ रहा है, और ये आएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -17। इन दोनों चॉइसेस के लिए -17 आ रहा है। -17 के अलावा कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हो। तो ये जो एलिमेंट आएगा 2,2,1, ये एलिमेंट इस सेट में नहीं आएगा, क्योंकि इस सेट में एलिमेंट इस टाइप के हैं। ये बात समझ में आ रही है? यस मैम। तो इसलिए ये जो स्पैन हो गया वो पूरा R3 नहीं हुआ, बिकॉज R3 के पास एक ऐसा एलिमेंट है जो स्पैन के पास नहीं है। पूरा दो सेट इक्वल कब होते हैं? दो सेट इक्वल तब होते हैं जब बी के सारे एलिमेंट ए के पास हो और ए के सारे एलिमेंट बी के पास हो, ठीक है। तो आपने दिखा दिया कि R3 का एक एलिमेंट है जो स्पैन ऑफ एस के पास नहीं है, तो ये इसके इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये स्पैन एस जो है वो इसको स्पैन नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो एक अब प्रैक्टिस के लिए ये वाला क्वेश्चन करो। मैम एस कैन यू, ये ले, हाँ क्या हुआ? मैम आई डिडंट, तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या कह रहे हो? या तो चैट बॉक्स में लिखो, रुको मैं देखती हूँ चैट बॉक्स में। मैम वो स्पैन, हम्म। नहीं आ रही है मुझे ढंग से आवाज, क्या कह रहे हो? अच्छा स्पैन में नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, ये वाला देख लेते हैं, क्योंकि ये अगले क्वेश्चन में ये यूज ही हो रहा है। तो मैं इसको इस पे एक्सप्लेन करती हूँ, रुको। और मैं वही वाला स्पैन नहीं ले रही हूँ, मैं कुछ और ले रही हूँ, ठीक है, अभी के लिए। तो मैं समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ। मान लो किसी सेट का स्पैन ये आ गया, ठीक है। क्या हो रहा है? ये आ गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ के लिए ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। सो अब मैं ये कह रही हूँ
कि देखो स्पैन में होने के लिए हमें, मान ले मेरे को कोई एलिमेंट पूछा गया है कि 1 1 0 क्या स्पैन में है, ऐसे पूछा गया है मुझसे, ठीक है। तो इसको स्पैन में होने के लिए, स्पैन में एलिमेंट इस टाइप के है, तो इसको स्पैन में होने के लिए ये अगर मेरा ए हो जाता है, ये मेरा बी हो जाता है, तो जो थर्ड एलिमेंट है वो ए और बी पे डिपेंड है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा 2a प्लस बी, ठीक है। तो देखो ए मेरा 1 है, बी मेरा 1 है, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स 1 प्लस 1, तो दैट मीन्स 3। क्या 3 0 के इक्वल है, नहीं, तो ये एलिमेंट स्पैन में नहीं हो सकता। लेकिन अभी मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, से 2 2 6। हाँ, अब इसमें देखो ए मैंने ये लिया, बी मैंने ये लिया, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ स्पैन ये इसके इक्वल आना चाहिए अगर ये स्पैन में बिलोंग करेगा तो ए की 2 चॉइस के लिए और बी की 2 चॉइस के लिए मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगी तो कैलकुलेट करके 6 ही आ रहा है, तो ये स्पैन में हो जाएगा। तो ये स्पैन मतलब स्पैन एक सेट ही है, उसके अंदर के एलिमेंट इस फॉर्म के हैं, उसके अंदर होने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। जिस तरह से आप सब स्पेसिस में भी चेक करते थे कि एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं। बात समझ में आई है? बताओ। ओके, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, उसमें उसने पूछा भी है कि स्पैन में है या नहीं। तो यहाँ पर एस गिवन है, उसने बोला शो दैट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ एस, ठीक है। तो पहले चेक भी करना और बताना भी है उसको, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ऑफ एस में डिनोट भी करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले एक बार इसका स्पैन निकालो। सो 3 to 4 मिनट्स में देती हूँ, इसका स्पैन मुझे बताओ क्या आ रहा है। बुक से करना, बुक की हेल्प मत लेना। हो गया, ठीक है, अभी रुको, करने दो सबको। ओके, ठीक है। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं स्पैन इसका क्या आया है। तो जब मैं इसको इस तरह से लिखूंगी तो जो रिड्यूस होके मैट्रिक्स बनेगी वो ऐसी बनेगी, ठीक है। 1 0 12 0 1 7 और लास्ट वाली रो जो है वो 0 आ जाएगी, ठीक है।
तो इसका स्पैन क्या बनेगा, ए टाइम्स ऑफ 1012 प्लस बी टाइम्स ऑफ 017 एंड सी तो वेरी नहीं कर रहा बिकॉज जीरो है वहाँ पर, ठीक। तो स्पैन ऑफ एस में इस तरह के एलिमेंट है। तो इन्होंने पूछा है इसमें कि क्या -4, बल्कि शो करने को ही बोला गया है, -4, 5, -13 स्पैन ऑफ एस में बिलोंग कर रहा है, ये बताना है एक तो ए और बी की किस चॉइसेस के लिए ये इसमें बिलोंग करेगा, तो मैंने तुम्हें बता ही दिया है वो कैसे करना है, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। तो आपको ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कराना है, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा है, ए की चॉइस हो जाएगी -4, बी की चॉइस हो जाएगी 5। अब ये चेक करो कि ए को -4 और बी को 5 डालने पर -13 आ रहा है, ये नंबर -13 आ रहा है। यस मैम। तो इसलिए ये स्पैन ऑफ एस में बिलोंग कर गया, ठीक है। अब उसने बोला है कि स्पैन ऑफ एस में बिलोंग कर रहा है, तो इसको एक्सप्रेस करो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। या तो उसके लिए आप क्या करोगे, अ, उसके लिए आप क्या करोगे, ए की चॉइस आपको पता है और बी की चॉइस आपको पता है, ठीक है। ए इज -4 एंड बी इज 5। यहाँ पे -4 रख दोगे, यहाँ पे 5 रख दोगे, और यहाँ पे जो आपका एलिमेंट है वो, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करके देखो, ये जो चीज़ है वो सेम ये आएगी, ठीक है। हाँ, लेकिन ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, दिखाओ। इसने बोला है वेक्टर इन एस, तो इसने यहाँ पर हमें ये बोला है कि इसको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन एस में रिप्रेजेंट करो, ठीक है। मतलब एस के वेक्टर यूज होने चाहिए। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये वाले वेक्टर यूज कर लिए हैं 1012 एंड 017, ठीक है। ये वाले वेक्टर यूज कर लिए। एक बार इसको कैलकुलेट करना क्या आ रहा है, -4 टाइम्स दिस वेक्टर प्लस 5 टाइम्स दिस वेक्टर। एक बार कैलकुलेट करो तो मुझे बताओ क्या आ रहा है। ये तो नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा ना, इसमें ये नहीं आएगा। तो जो उसने बोला है इसने पूरा कंप्लीट नहीं किया है। मैं बताती हूँ हमें क्या करना था। इसने बोला है कि यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो सही किया है, यहाँ तक कि शो दैट दिस बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ एस, तो वो हो गया हमारा। अब उसने बोला है कि इसको एक्सप्रेस बाय एक्सप्रेसिंग इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन एस, ठीक है। स्पैन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन एस में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हमें एक्सप्रेस करना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, लेकिन वेक्टर एस के यूज़ करने हैं। तो उसने क्या कर दिया, उसने जो वेक्टर यूज़ करे हैं वो एस के यूज़ नहीं करे, आप देख सकते हो उसने ये यूज़ कर दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोला गया था, तो ये वाला पार्ट इसका ये ठीक नहीं है। इसके लिए मैं बताती हूँ, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको
इसके लिए सेम वेक्टर लिखा आपने, इस वेक्टर को आपको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है a टाइम्स ऑफ 1 -2 प्लस b टाइम्स ऑफ 3 -5 1 प्लस c टाइम्स ऑफ थर्ड वेक्टर ये वाला -1 1 -1। ठीक है, अब आपको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? पहले तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास जब इक्वेट करोगे तो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन जाएगा। तो ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी है, तब ये कंप्लीट होगा क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैम पहले वाले में क्या गलत था? हम्म मैम पहले वाले में क्या गलत था? गलत कुछ नहीं है, उसने बस यहाँ तक पूछा था कि पहले उसने पूछा है कि स्पैन में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, स्पैन में बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ तक हमने सही किया है। हमने ए और बी की चॉइसेस बता दी जिसके लिए वो स्पैन में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब मतलब उसने शो करने को ही बोला था, और अब उसने बोला है कि इसको एक्सप्रेस करना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन एस। ठीक है, तो उसने एक्सप्रेस क्या किया है? उसने एक्सप्रेस किया है इस वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर 1012 017, जो कि वेक्टर इन जो कि ये जो वेक्टर है ये एस के वेक्टर नहीं है, ये कुछ और अलग वेक्टर है ये वाले। तो मैं चाहती हूँ कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर इन एस करे, उसके लिए मैं ये बोल रही हूँ कि आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अभी अभी मत करो सॉल्व, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा इतना, इसको पूरा सॉल्व। ए बी सी की चॉइसेस के लिए देखना पड़ेगा कौन सी चॉइसेस आ रही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सी के वेक्टर्स को यूज़ नहीं करना तब, अगर उसने एस के वेक्टर यूज़ करने को बोले हैं तो हमें ये वाले वेक्टर्स यूज़ नहीं करने उस केस में। क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन है क्या? नो मैम समझ आ गया। हम्म, हाँ चलो अभी इसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो हाँ, उसमें पूछा है कि प्रूव दैट द सेट इन पार्ट ए डज नॉट स्पैन R3। तो इसका मतलब पूरा R3 नहीं आना चाहिए। तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर जो थर्ड, जब भी थर्ड वेरिएबल फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएबल पे डिपेंड करेगा तो वो पूरा R3 तो आएगा ही नहीं। और इसके लिए मैंने आपको बताया भी है तरीका कि जानबूझकर ए और बी चूज़ कर लो और जो थर्ड एलिमेंट है उसको डिफरेंट चूज़ कर लो। तो ए इन्होंने चूज़ कर लिया 1, बी चूज़ कर लिया इन्होंने 1, तो थर्ड एलिमेंट की चॉइस क्या आएगी? 12 टाइम्स 1 प्लस 7 टाइम्स 1 दैट मीन्स 19। लेकिन उसने जानबूझ के थर्ड एलिमेंट 0 चूज़ कर लिया। तो 1 1 0 जो है वो स्पैन ऑफ एस में नहीं है, ठीक है, लेकिन R3 के पास है। तो R3 और स्पैन ऑफ एस इक्वल नहीं हुए, इसलिए हम एस ने पूरा स्पैन नहीं करा R3 को। ठीक है, ठीक है। यस मैम। सो ये क्लियर है ना ये पार्ट, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। यस हाँ, सो अब हम आते हैं अदर्स। मैम डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, इसमें मैंने ये बताया है कि जो स्पैन ऑफ एस है वो पूरा R3 क्यों नहीं आया है, बिकॉज इसकी स्पैन ऑफ एस आप देख सकते हो कैसा है। स्पैन ऑफ एस ऐसा है जिसमें ए बी और जो लास्ट एलिमेंट है वो ए बी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको दिखाना है कि पूरा ये पूरा R3 नहीं है तो उसके लिए आप क्या करोगे? कोई एलिमेंट चूज करोगे R3 का जो कि इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो जानबूझ के हम ए की जगह कोई नंबर ले लेंगे, तो इस केस में इन्होंने 1 ले लिया। बी की जगह कोई नंबर ले लेंगे, इस केस में इसने अगेन 1 ले लिया।
सिंपल सा नंबर ले लो जो आसान सा हो, तो इसलिए 1 1 ले लिया। अब जो लास्ट एलिमेंट है उसकी जगह उसमें ये कैलकुलेट करेंगे कि ए की इस चॉइस के लिए और बी की इस चॉइस के लिए ये क्या बन रहा है। तो ये बन रहा था 19। तो 19 के अलावा कोई और नंबर चूज कर लो जानबूझ के, ताकि ये जो एलिमेंट है स्पैन में बिलोंग ना करे। मैंने तुम्हें बताया था स्पैन में बिलोंग करने के लिए हम देखते हैं कि ए और बी की चॉइसेस के लिए जो लास्ट वाला नंबर है वो भी इक्वेट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ए 1 है बी 1 है तो लास्ट वाला नंबर 19 है। ठीक है, तो 1119 तो मुझे पता है कि बिलोंग करता है स्पैन में, लेकिन अगर मैं 19 के अलावा कुछ और नंबर यहाँ पे लिख दूँ तो उस स्पैन में बिलोंग नहीं करेगा। तो यही ट्रिक यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि यहाँ पे 19 के अलावा कोई और नंबर रख दिया, उसने 0 रख दिया क्योंकि इजी सा है, यहाँ पे 0 रख दिया तो ये स्पैन ऑफ एस में नहीं है और R3 में तो है, तो इसलिए स्पैन ऑफ एस R3 के इक्वल नहीं हुआ। दो दो जो सेट होते हैं वो इक्वल कब होते हैं, जब इसका हर एक एलिमेंट इसके पास हो और इसका हर एक एलिमेंट इसके पास हो। ये स्पैन ऑफ एस जो है R3 के इक्वल नहीं हुआ बिकॉज R3 का एक एलिमेंट है जो स्पैन ऑफ एस के पास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये इक्वल नहीं है, तो ये पूरे R3 को स्पैन नहीं कर रहा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हमने जो सेट लिया है वो अलग वेक्टर स्पेस में लिया है। अब वो वेक्टर स्पेस क्या है, वो वेक्टर स्पेस है P3। P3 मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, तो P3 है क्या, किसी को याद है? पॉलिनोमियल ऑफ पावर 3। हाँ, वो सारे पॉलिनोमियल को कलेक्ट किया है जिनकी डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, याद करो कि हमने शो किया था, हमने Pn के लिए शो करा था कि जितने भी पॉलिनोमियल है उनको हम कलेक्ट कर लें जिनकी डिग्री लेस देन इक्वल्स टू n है, वो हमारा वेक्टर स्पेस बनता है। तो यहाँ पर इन पर्टिकुलर n इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, तो P3 दिया हुआ है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। तो ये पता है आपको कि ये जो चीज़ है ये हमारा वेक्टर स्पेस बनाता है। अब इसके अंदर एक सेट लिया है इन्होंने S, आप देख सकते हो S के अंदर एलिमेंट कैसे हैं, डिग्री 3 के होंगे या लेस देन 3 के होंगे, तो ऐसे एलिमेंट है इसके पास। ठीक है, अब उसने बोला है इसका स्पैन निकालो, तो अभी तक आपको आपको R3 R4 इनफैक्ट R3 में ही देखा है आपने, इन सब का आपको स्पैन निकालना आता था। अब इसका निकालना है आपको स्पैन ऑफ एस, इसका निकालना है, थोड़ा डिफरेंट हो गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम थ्योरी जो यूज़ करेंगे वो पुरानी थ्योरी यूज़ करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखो P3 के एलिमेंट को एक बार ऑब्जर्व करो, P3 के एलिमेंट ऐसे होते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 3। तो P3 के एलिमेंट ऐसे होते हैं, इतना क्लियर है सबको? तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके एलिमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जो कोफिशिएंट है, जैसे x3 का जो कोफिशिएंट है A3 वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, x² का जो एलिमेंट है A2 वो हमारा सेकंड एलिमेंट बन जाएगा, x का जो कोफिशिएंट है वो थर्ड, एंड लास्ट कांस्टेंट टर्म बन जाएगा हमारा फोर्थ एलिमेंट। तो ये एक तरह से कितने एलिमेंट आ गए, 4 एलिमेंट आ गए। ये किस टाइप का किसका एलिमेंट दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है एलिमेंट R4 का। ठीक है, तो दैट मीन्स हमने किसी भी पॉलिनोमियल, ये तो मैंने कोई भी आर्बिट्री पॉलिनोमियल लिखा है, तो दैट मीन्स हम किसी भी पॉलिनोमियल को R4 के एलिमेंट में लिख सकते हैं। अगर मैं ये इसको एज अ फॉर्मूला सोचूं तो मैं लिख सकती हूँ कि ऐसे एक फिक्स कर ली मैंने प्रेजेंटेशन कि ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। तो x टू द पावर 3 के कोफिशिएंट को फर्स्ट एलिमेंट बनाना है, x² के कोफिशिएंट को सेकंड एलिमेंट बनाना है, x के कोफिशिएंट को
थर्ड बनाना है और कांस्टेंट टर्म को फोर्थ बनाना है। तो ये R4 का एलिमेंट हो गया। और Rn में काम करना हमें आता है, ठीक है। Rn में हमने ऊपर काम किया था, तो उसको यूज़ कर लेंगे हम, ऊपर वाले तरीके को यूज़ कर लेंगे। और फिर दोबारा से इसको आगे, वो बाद में मैं बताती हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर S के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेशन दी, जो मैंने अभी ऊपर डिफाइन करी है। इन सबको एक रिप्रेजेंटेशन दे दी। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर x⁻³ का कोफिशिएंट 1 था, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। x⁻² का कोफिशिएंट 0 है, तो इसलिए यहाँ 0 आ गया। x का कोफिशिएंट -1 है, तो यहाँ -1 आ गया। कांस्टेंट टर्म 5 है, तो यहाँ पे 5 आ गई। बाकी सब भी एक बार वेरीफाई करो खुद से। मैम पॉलिनॉमियल का जो है वो 3 है, बट हम लोगों ने R4 में क्यों लिया है? हाँ, यही फ़र्क है। देख 3 है, लेकिन एक कांस्टेंट टर्म भी तो होती है, तो इसमें 4 टर्म आएंगी। इतना मुझे पता है कि कोई भी पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 3 होगा, उसके पास 4 टर्म हो सकती हैं। तो इसलिए हम R4 में काम कर रहे हैं। अगर पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2 होता, तो हम R3 में काम करते हैं। इस तरीके से जो इसकी डायमेंशन है, मतलब डायमेंशन कह रही हूँ, जैसे इसमें जो नंबरिंग है 1 2 3 4, तो इसलिए R4 में चले गए, ठीक है। क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है ना, कांस्टेंट टर्म को तो छोड़ नहीं सकती, या इस टर्म को नहीं छोड़ सकती, सारी टर्म तो मुझे लिखनी पड़ेगी। अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है R4 के एलिमेंट में, तो मुझे सारी टर्म यूज़ करनी पड़ेगी। देखो मेरे लिए x इतना यूज़फुल नहीं है अभी के लिए, क्योंकि अगर मेरे माइंड में क्लियर है कि मेरे पास x⁻³ का कोफिशिएंट मैं पहले लिख रही हूँ, x⁻² का कोफिशिएंट मैं यहाँ लिख रही हूँ, x का कोफिशिएंट मैं यहाँ लिख रही हूँ, और कांस्टेंट टर्म मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो किसी को भी अगर मैं ये बताऊँ कि पॉलिनॉमियल ये है, मैं अगर उसको पॉलिनॉमियल में सिर्फ कोफिशिएंट बता दूँ, ठीक है, तो पॉलिनॉमियल भी लिख लेगा। तो कोफिशिएंट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम कोफिशिएंट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक तरह से। कोफिशिएंट में काम करेंगे हम। हमारे लिए यहाँ पे x इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे यहाँ पॉलिनॉमियल के कोफिशिएंट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हमने जानबूझ के R4 में लिखा। कांस्टेंट टर्म भी इम्पॉर्टेंट है, x की आगे का कोफिशिएंट भी इम्पॉर्टेंट है, सिमिलरली x⁻² का भी कोफिशिएंट इम्पॉर्टेंट है। तो 4 टर्म्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए R4 में ही काम करना पड़ेगा, किसी एक को छोड़ नहीं सकते ना, ठीक है। एक बार मैं पानी पीती हूँ। हाँ, तो हो गया ये। ये समझ में आ गया। यस मैम। हाँ, यस मैम। हाँ। अब इसको क्या करना है, इसको पुराने मेथड से ही करना है। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन आ गई, R4 के एलिमेंट आ गए, ठीक है। इनको एज अ रो लिखना है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको रिड्यूस करना है रो एक्लन फॉर्म में। तो इन्होंने ये ऑपरेशंस लगाए हैं। अभी के लिए मैं ऑपरेशंस स्किप कर रही हूँ, वो एक बार इसको कंप्लीट कर लेना खुद से, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ऑपरेशंस लगाए, इस तरह से बनाया इसको रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म में। तो आप देख सकते हो कि रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पर ये आ गया है 1, और यहाँ पर आ गया है ये, बाकी सारी रोज जो थी वो 0 हो गई है, ठीक है। तो अब इसको दोबारा से इन्हीं रोज को यूज करके दोबारा से पॉलिनोमियल्स लिखेंगे। तो आप देख सकते हो इस पॉलिनोमियल का क्या, इस वेक्टर का मतलब पॉलिनोमियल में क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स x3 का ये कोफिशिएंट है, ये x2 का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट टर्म है, तो उसकी वजह से ये आ गया। सिमिलरली x3 का कोफिशिएंट 0 है, x2 का कोफिशिएंट 0 है, x का कोफिशिएंट 0 है, और ये कांस्टेंट टर्म है, तो उसकी वजह से 1 बन गया, ठीक है। क्लियर है ये? यस मैम। यस हाँ, मैम। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो सिर्फ आपके पास 2 ही टर्म्स आई है ना,
तो ए और बी आएगा, सी और डी तो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ए टाइम्स ऑफ दिस प्लस बी टाइम्स ऑफ दिस, ए और बी वेरी कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, तो स्पैन ऑफ एस ये आ गया, ठीक है। तो स्पैन ऑफ एस तो ऑब्वियसली बात है, एस के अंदर पॉलिनोमियल से तो स्पैन ऑफ एस भी पॉलिनोमियल ही आएगा, वेक्टर नहीं आएगा। लेकिन हमने काम किस में किया, वेक्टर्स में ही काम करके उसको पॉलिनोमियल में उसको आंसर दे दिया। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात? हाँ, तो ऐसा एक और क्वेश्चन करना है, तो मेरे पास यहाँ पर होगा आई थिंक। ऐसा करो, एक बार ये वाला ट्राई करो, एटलीस्ट तुम्हें वर्किंग आ जाए, ठीक है। करके देखो एक बार ये पार्ट इसका। मैम जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें ओपन ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, लाइक क्लोज ब्रैकेट हम लोग लगाते हैं ना, लाइक लास्ट पार्ट में। क्या कह रहे हो, जो सेकंड है? मैम जो 39 एग्जाम्पल हमने अच्छा किया अच्छा था अच्छा, हाँ हाँ उसमें हाँ। क्लोज ब्रैकेट की जगह ओपन ब्रैकेट दिया है, क्यों? दिखाओ कहाँ पर। जो स्पैन ऑफ एस है उसमें हम हाँ, लोग ये यहाँ पर ब्रैकेट्स की बात कर रहे हो? मैम ये तो सिर्फ ऐसे ही इस पे ब्रैकेट लगाया है, इसको अगर नहीं भी लगाना तो x टू द पावर 3 माइनस एक्स प्लस 5 रिप्रेजेंटेड बाय दिस वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो। हाँ, ये हम तो लोग ऐसे ही, पॉलिनोमियल वाला पार्ट भी क्लोज ब्रैकेट से ही दिखा सकते हैं। नहीं नहीं, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट देख उसके लिए यूज करते हो तुम वेक्टर के लिए, तो एक ही नोशन रखो। ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा ही लगाए हैं इन्होंने, ये सिर्फ ये जो हमारे पास क्या कहें, ये जो वेक्टर है ये इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, x टू दी पावर 3 माइनस एक्स से। तो जरूरी नहीं है ब्रैकेट लगाना, यहाँ पर जरूरी नहीं है, हाँ यहाँ तो लगाना ही पड़ेगा कि मैम इसको। पॉलिनोमियल में नहीं लगाना है, बस वेक्टर में लगाना है। हाँ हाँ हाँ। चलो उस क्वेश्चन पे ही आती हूँ मैं, फिर उसके बाद मैट्रिसेस पे काम करेंगे, देन फिर हम ब्रेक ले लेंगे। तो एस वाला हो गया, छोटा सा ही था ये। यस मैम। क्या आया देख लेते हैं, इसी में आंसर मैच कर लेते हैं। तो इसका आया है, ऐसा कुछ आया है तुम्हारा भी। जो कांस्टेंट टर्म है वो आ जाएगी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, बाकी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 का ही आ रहा है स्पैन। तो अगर कुछ मिस्टेक है तो एक बार चेक करना, ठीक है। बाकी इसका सेकंड पार्ट भी कर लेना प्रैक्टिस के लिए, ताकि ये मेथड आपको याद हो जाए कि इसमें कैसे करते हैं। यस मैम, यही आ रहा है। ठीक है, गुड। तो अब करते हैं मैट्रिसेस में काम, क्योंकि दूसरा वेक्टर स्पेस जिसमें हमने वर्क किया है वो है मैट्रिसेस वाला। तो हाँ, एक बार रिकॉल करो M22 क्या होता है। M22 इज अ सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक है।
तो आपको पता है कि ये वेक्टर स्पेस बनाता है। हमने इनफैक्ट आर्बिट्री करा था, दैट मीन्स हमने सारी मैट्रिसेस करी थी एक फिक्स ऑर्डर की, जिसको कलेक्ट करके हमने बताया था कि ये हमारा वेक्टर स्पेस बनाएगा। ठीक है, तो अब इसमें एक सेट दिया है ये एक मिनट, ये वाला जो सेट है आप देख सकते हो, इसके अंदर एक ही एलिमेंट, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट है। ठीक है, M22 का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको भी हमें इसका स्पैन निकालना है। ठीक है, सिंप्लीफाइड स्पैन निकालना है इसका, एस का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन वही वर्क करेंगे जो हमने ऊपर किया था। हम जो मैंने सर्कल किए हुए हैं मैट्रिसेस, इसको एक रिप्रेजेंटेशन दे देंगे R4 के एलिमेंट की। तो हमने देखो कैसे लिखा है, -1 1 0 0। ठीक है, तो इसको लिख दिया -1, एक ही ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, 1 0 0। ठीक है, तो सेकंड वाले में भी यही ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, 0 0 1 -1, देन इसमें भी सेम ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, ये क्लियर है? मैम हम लोगों क्योंकि ने हमें R4 वर्क, किया है लाइक। हाँ तो R4 ही ले सकते हैं, बिकॉज इसकी डायमेंशन, मतलब डायमेंशन से मेरा मतलब इसमें एलिमेंट कितने हैं, मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट है ना, तो चारों को रिप्रेजेंट करना इम्पोर्टेंट है, किसी एक को छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए R4 ही लेंगे, R4 में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो इसको, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद वही काम करना है जो आपने R4 के लिए करना होता था। तो ये लिखा, इसको एज ए रो लिखा, इसको भी एज ए रो लिखा, इसको भी एज ए रो लिखा। ठीक है, उसके बाद इसको रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में उन्होंने लिखा। ये अभी ऑपरेशन में स्किप कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपने इसकी काफ़ी प्रैक्टिस कर ली होगी जब आपने मैट्रिसेस वाला पार्ट पढ़ा होगा, तो इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। तो यहाँ जब ऑपरेशंस लगाओगे तो रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में मैट्रिक्स यहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो फिर सेम चीज़ करनी है, इसको एज ए मैट्रिक्स लिखना है। तो उन्होंने इसको एज ए मैट्रिक्स ऐसे लिखेंगे, इसको भी और इसको भी। देखो यहाँ तक क्लियर है? हम्म, yes, ma'am. 1 1 0 0 -1 को लिख दिया उसने मैट्रिक्स विद रो 1 0 एंड अनदर रो इज 0 -1। सिमिलरली इसके लिए भी। ठीक है, अब इसको बनाना, इसका लिखना है स्पैन। तो स्पैन इसका बनेगा क्योंकि 3 एलिमेंट हैं, 1 2 3। लास्ट वाला अगर 0 हो जाता तो मैं वो नहीं लिखती, लेकिन यहाँ पे भी ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है, तो तीनों एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, A टाइम्स ऑफ दिस, B टाइम्स ऑफ दिस प्लस C टाइम्स ऑफ दिस, और ये बन गया हमारा स्पैन आ गया ये। ठीक है ये? हाँ, तो मैट्रिसेस में इस तरीके से वर्क करना है। एक एग्जांपल, एक एक्सरसाइज तुम करो ताकि तुम प्रैक्टिस हो जाए तुम्हें। तो ए पार्ट करो इसका, ये 19 में आया भी हुआ है क्वेश्चन, स्पैन निकालना।
हो रहा है। मैम डन। ओके गुड। तो इसका आंसर ये है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। 9:50 पे मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तब तक अगर नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन, इसको कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस। तो वो हमें करना है 9:50 पे। ठीक है, बस।